नमस्कार। राम राम। पाकिस्तान को बने हुए कितने वर्ष हुए हैं? 1947 में देश का विभाजन हुआ और अभी जो है 2025 चल रहा है। 77-78 वर्ष, यानी 7 दशक में एक देश अपने समापन की ओर बढ़ चुका है। जो पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति है उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि ये जो सिलसिला है बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। वह भारत से युद्ध लड़ करके परास्त होगा नहीं होगा वह अलग बात है, लेकिन एक बात जो बहुत सामान्य तौर पर समझी जा सकती है वह ये कि वह अंदरूनी तौर पर भी समाप्त होने की ओर चल पड़ा है। जो उसके आंतरिक संघर्ष हैं वो दिनों दिन विकट होते जा रहे हैं। जो वह आंतरिक छटपटाहट है वो उसको उस ओर ले जाएंगे। इसलिए ये मेरे हिसाब से कोई साधारण प्रश्न नहीं है। विश्व सभ्यता के जो अध्येता लोग हैं, जो विचारक हैं, विश्लेषक हैं इतिहास के, उन्हें पाकिस्तान को एक क्लासिक केस स्टडी मान करके पढ़ना चाहिए कि क्यों एक देश 7 दशक में जो है अपने समापन की ओर चल पड़ा है। यह मेरे लिए यह बहुत आश्चर्यजनक प्रश्न है कि कोई एक देश जिसका एक विशाल बहुमत एक ही तरह से सोचता है, एक ही तरह से विचारता है, एक ही मकसद के साथ जीता है, जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपना विवेक नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य का अपना एक विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है, अपनी चेतना होती है। ज़रूरी नहीं कि वह चेतना बहुत ऊंची हो, बहुत महत्तर हो, लेकिन उसकी होती तो है। उसकी अपनी तर्क शक्ति होती है। हर छोटी बड़ी बात को वो अपने ढंग से एनालाइज करता है, देखता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। वहाँ पर जो बहुलांश है वह एक ही उद्देश्य के साथ जी रहा है कि एक दिन जो है भारत को जीत लेना है, गजवाए हिंद करना है। तब फिर हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि एक विचारधारा या एक मजहब या एक पंथ इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि मनुष्य की निजी चेतना, उसकी बुद्धि, उसका विवेक ही छिन्न भिन्न हो गया, उसका हरण हो गया, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। स्वतंत्र रूप से कोई सोचने विचारने के लिए तैयार नहीं। आश्चर्यजनक बात यह है कि आज जब थोड़ी सी शांति है तब पाकिस्तान के जो दृश्य देख पा रहा हूँ उसे देख करके हंसी भी आती है और तरस भी आता है कि वहाँ पर संसद में लोग जो हैं चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उल्टे पुल्टे आंकड़े दे रहे हैं, हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। वहाँ का एक पूर्व खिलाड़ी रैली निकाल रहा है विजय की। यह कितना हास्यास्पद और दयनीय है। और यह पूरी दुनिया, पूरे देश के सामने जो वहाँ भीड़ है उसे यह बताने के लिए है कि हमने युद्ध जीत लिया है। और वहाँ के लोग भी यही मानते हैं, इसी विचारधारा से चालित हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं था, यानी जब वह भारत का हिस्सा था, आज से 75-78 वर्ष पहले, तब वह कैसा था? अगर हम उस भूभाग के बारे में सोचते हैं तो आश्चर्य से भर उठते हैं। जो पुराने इतिहास है भारत का, उसको अगर मैं छोड़ भी दूं तो प्राचीन काल से लेकर के पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल में वहाँ पर जैसे जैसे लोग हुए, वह अध्ययन और अध्यापन का केंद्र था। वहाँ महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वहाँ महान चिंतक हुआ करते थे, वहाँ महान गणितज्ञ हुआ करते थे। वहाँ कौन नहीं ऐसा हुआ जिस पर भारत को गर्व या विश्व को गर्व नहीं हो सकता है। पाणिनि जैसे महान लोग पाकिस्तान में हुआ करते थे, मतलब भारत का जो पुराना हिस्सा है। तो आज क्या स्थिति है पाकिस्तान की? आप पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए, आप ध्यान कीजिए, क्या पाकिस्तान ने इस संसार को कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कोई बड़ा नाम दिया है, कोई बड़ा व्यक्ति जिसने विज्ञान में या दर्शन में या किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत उल्लेखनीय काम किया हो? नहीं मिलेगा आपको। पाकिस्तान ने एक ही काम किया है, पूरी दुनिया को अशांति देने के लिए आतंकवादियों को सप्लाई किया है, उन्हें स्थान दिया है, उन्हें पनाह दी है, उनकी शरणस्थली बना है, या फिर उन्हें सप्लाई किया है दुनिया में। तब फिर विश्व सभ्यता के अध्येताओं को पाकिस्तान की इस स्थिति पर विचारना क्यों नहीं चाहिए? मेरे लिए यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है
और आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न है कि एक पूरा देश लगभग एक ही तरीके से विचारता है। अगर वहाँ कुछ लोग हैं भी जो भिन्न तरीके से विचारते हैं या छटपटाहट अनुभव करते हैं, तो उनकी बात अनसुनी रह जाती है, उनका कोई स्थान नहीं है और उसकी संख्या जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि विश्व सभ्यता के अध्येताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भला एक देश एक ही तरीके से कैसे विचार करता हुआ केवल 7 दशक में अपने समापन की पटकथा लिख चुका है। यह हो सकता है कि सामान्य लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हो, लेकिन विश्व सभ्यता को ध्यान से देखने वाले किसी भी सचेत मानस के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि परेशान करने वाला प्रश्न है कि कोई देश इस तरह से कैसे एक भीड़ में बदल करके खत्म होने की ओर चल पड़ा है। वह क्यों नहीं विचारता है, वह क्यों नहीं सोचता है, वह स्वतंत्र होकर के प्रश्न क्यों नहीं करता है, उसकी चेतना इतनी दबी हुई क्यों है, इतनी मरी हुई क्यों है। इस पर विचार करना आवश्यक है। क्या विश्व सभ्यता के लोग इस प्रश्न को टाल सकते हैं कि अगर ऐसे दूसरे पाकिस्तान बने तो कितना अहित हो सकता है इस संसार का, और नहीं बनेगा इसकी क्या गारंटी है। इसलिए उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जैसी सभ्यता या पाकिस्तान जैसा देश कैसे बना, और बना तो आज उसकी यह दुर्गति क्यों हुई। क्योंकि बना तो जिस उद्देश्य के साथ था और जितना हो हल्ला किया गया था, उसका कोई भी व्यावहारिक रूप हमें धरातल पर दिखाई नहीं देता है, बल्कि वह दिनों दिन गर्त में चला गया, जाता रहा और अब ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ से उसका उबरना दिखाई नहीं पड़ता है। वह हमेशा नियंत्रित रहा कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा, और उन्होंने ही उस देश को धकेला, उन्होंने इतना प्रभावित किया, उन्होंने इतना ब्रेन वॉश किया कि लोगों की स्वतंत्र बुद्धि विवेक जो है मर ही गया, उसका सब समाप्त हो गया। लेकिन यह बहुत आवश्यक है, यह प्रश्न, इस पर विचार होना चाहिए। विश्व सभ्यता के अध्येताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी मजहब या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस से हुआ, तब भी यह सोचना अत्यंत ही आवश्यक है कि क्या कोई विचारधारा मनुष्य को इस तरह से पंगु बना सकती है कि उसका विवेक जो है पूरी तरह से मर ही जाए, नष्ट ही हो जाए, कि वह कुछ सोचना विचारना जो है पूरी तरह से बंद ही कर दे। क्या आपको लगता है कि इस प्रश्न पर विचार नहीं होना चाहिए? क्या यह इतना साधारण प्रश्न है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं तो मानता हूं कि मानव सभ्यता के लिए, आने वाले दिनों के लिए और विश्व इतिहास के अध्येताओं के लिए यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर सभी गंभीर चिंतकों, विश्लेषकों को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ऐसा कैसे होने से भविष्य में रोका जाए। आज पाकिस्तान अगर कोई भारतीय चला जाए, लाहौर चला जाए या कोई दूसरे शहर में चला जाए, तो क्या वह अपने किसी चिन्ह को ट्रेस कर सकता है? कुछ नहीं खोज पाएगा, सब कुछ मिटा दिया गया है। यह बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि विश्व सभ्यता में ऐसा कैसे हुआ। महज 7 दशक में एक देश पूरी तरह से अपने आप को ही नष्ट करने पर उतारू हो गया। मैं तो इसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूं। आप जैसा सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।